हमारे बेटा के जीवन में जहर घोल दिया। आप एक काम कीजिए, इसे जैसा था वैसा बना दीजिए। पार्वती बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मेरे पति ने श्राप दिया है, मैं श्राप को भंग करेंगे? पत्नी चाहे कितनी भी चतुर चालाक हो, लेकिन स्त्री का यह धर्म कहां है कि पति से बढ़ के कोई काम करे? नहीं। वशिष्ठ कहने लगे, पार्वती तुम्हारी पत पत्नी की बात है, इसलिए हम कह रहे, शंकर जी का अपमान हम भी नहीं चाहते हैं, हमारे पुत्र को जैसा था वैसा कर दीजिए, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो हम तुम्हारे शंकर जी को श्राप देकर के स्त्री कर देंगे, समझ गई? तो वो घबरा गई, बोली देखो वशिष्ठ, ज्यादा पीछे पड़े हो तो थोड़ा अंतर हम कर देंगे। कितना अंतर? तो पार्वती बोली सुनो, इतना ही हो सकता है, इसमें कुछ अंतर आएगा, ये 1 महीना पुरुष रहे, 1 माह स्त्री दिखलाए। बोले ये 1 महीना पुरुष रहे, 1 माह स्त्री दिखलाएगा। इतना हो जाएगा। पार्वती बोली 1 महीना सुधम्न पुरुष रहेंगे और 1 महीना स्त्री रहेंगे। सुधम्न बोले गुरुजी मुसीबत तो वही रही, 1 महीना पुरुष बन के आराम से गुजर जाएगा, 1 महीना बाद फिर हम स्त्री बन जाएंगे, जिनके भैया लगत हो सो बहन जी कहेंगे, फिर हम कैसे रहेंगे? बोले कुछ भी सही, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो सुधम्न का शरीर फिर बदल गया और वो फिर लड़का बन गए, पुरुष बन गए, और जो लड़का उनके गर्भ से पैदा हुआ था उस लड़का को गोद लिया और चंद्रमा के पुत्र बुध से क्षमा मांगी, माफ कीजिए महाराज, अब हम की जाओ। घर चले आए। घर पे आए, उनकी पत्नी ने पूछा महाराज इतने दिन कहां रहे? बोले हम थोड़ी मुसीबत में फंस गए, आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, ये लड़का किनका है? बोले ये लड़का हमें वन में मिल गया, ये नहीं बताया कि हम लड़की बन गए थे और मेरे ही गर्भ पैदा हुआ। घर पे रहने लगे, धीरे 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 1 महीना बीत गया, और जब 1 महीना बीत गया, सुधम्न रात में सोते ही सोते फिर लड़की बन गए। और फिर लड़की बन गए तो अब शर्म से चादरा नहीं उठाया ऊपर से, अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी सोचने लगी इतने वक्त तक तो कभी नहीं सोते थे, आज पता नहीं क्या बात है, जगाने पहुंची, और जो चादरा ऊपर से खींचो तो देखा उसमें एक औरत लेटी है। उसे निहार करके भी दौरे पड़ी, कहां रहती हो? दूसरे के घर में आके सो गई, कहां रहती हो? तब उन्होंने सारी हकीकत कही। तो सुधम्न 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री रह करके ही सारी जिंदगी इन्हें बितानी पड़ी। फिर इनकी पत्नी के गर्भ से 3 लड़का पैदा हुए। उन तीनों लड़कों को दक्षिण दिशा का राजा बना दिया, और जो पुरुरवा उनके गर्भ से पैदा हुआ था वो पुरुरवा को उत्तर दिशा का राजा बना दिया। अब पुरुरवा से जो संतान पैदा हुई वो सब चंद्रवंशी कहलाई, और उनकी पत्नी से जो पुत्र हुए थे उनसे जो संतान हुई वो सूर्यवंश में चली गई। यहां से इन दोनों का विभाजन हो गया। पत्नी से जो पुत्र हुए थे उनसे जो संतान हुई वो सूर्यवंशी, और जो पुरुरवा से संतान पैदा हुई वो चंद्रवंशी संतान कहलाई गई। आओ और आगे बढ़े चंद्रवंश में। पुरुरवा की शादी हुई, पुरुरवा के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम क्या पड़ा? आयु। और आयु के जो पुत्र था उनका नाम पड़ा नहुस। वो नहुस, जिन नहुस ने एक बार इंद्रासन को छीन लिया था। इंद्रासन को, इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र की क्या परिभाषा है? इंद्र कहते हैं देवताओं के राजा को। इंद्र नाम नहीं था किसी का, इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मलद्रम। पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वो ही देवताओं का राजा बन जाया करता था, उसी को इंद्र कहा जाता था।
जैसा इंद्र बनने के लिए वोट नहीं पढ़ते थे, तब वोट नहीं पढ़ते थे जैसे आजकल वोट पढ़ते हैं राजा बनने के लिए। पहले जो तपस्या में सफल हो गया वो ही देवताओं का राजा बन गया, उसी को इंद्र कहा जाता था। और इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या करने नहीं देता था कि कहीं हमारी ये सीट न चली जाए। हमेशा से खींचातानी रही है सीट की, आज ही नहीं है। आज तो चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। पहले में और अब में थोड़ा अंतर है। हालांकि हमें नहीं कहना चाहिए, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है और ना हम वोट मांगने आए हैं, हमारा विषय अलग है। सच बात थोड़ी कड़वी होती है, क्षमा करें जो लोग राजनीति से जुड़े हुए बैठे हों, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती। मेरा मतलब है तब में और अब में लंबा अंतर आ गया। अब नेतन की मीठी बात वोट मांगे, जोरे हाथ पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। फर्क आ गया, अंतर आ गया। नेतन की मीठी बात वोट मांगे, जोरी हाथ पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, उठे को उठात जात, और भले को मिटात जात, कैसी अनरीति है। कहते हैं 1000 बात पूरी होए न एक बात, भाषण में न खावे मात, ऐसी ही प्रतीत है। और जे कुर्सी पे लगाए घात, भूल गए अब तात मात, और दह के बूट पछितात, कैसी जे कुरीति है। तब में अब में लंबा अंतर आ गया। तो माफ करे, मैं तो देखता रहता हूं, बड़े बड़े मंचों पे बुला लिया जाता है, पहले से फोन कर दिया जाता है, शास्त्री जी पहुंच जाना, हम ठीक 12 बजे आ रहे हैं, 12 बजे तक आप सभा को संबोधित करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और कैसे करोगे तुम जानो। अब चिल्ला रहे हैं ब्रजेश खड़े खड़े वहां नेताजी के, 3 बजे से पहले दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तो हम तो देखते रहते हैं बड़े बड़े मंचों पे, अपने मुंह से अपनी बड़ाई के अलावा और कोई कुछ भी नहीं जानता। अपने मुंह से कहा, देखिए लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था कि तुम अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, इसका मतलब है कि आप मुंह से अपनी बड़ाई बहादुर नहीं करते। लेकिन आजकल मैं अधिकांश यही देख रहा हूं, माइक पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला करके सभा को संबोधित करते। हमारे दूर दूर से आए हुए सभी किसान और सभी मजदूर भाइयों, आज हम आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। हम आप सब लोगों के दर्शन करने के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। जानते हो कि हमने अपने कार्यकाल में क्या नहीं किया, बच्चा बच्चा परिचित है कि हमने क्या नहीं किया। तुम्हारे क्षेत्र का कितना लंबा विकास कराया, जो कुछ करा वो हमने करा। आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया जितना हमने किया। तुम्हारे गांव में 5 नल लगवाए, किसने लगवाए? हमने। पुलिस की भर्ती में मैंने सब कुछ किया, तुम्हारे क्षेत्र के 7-8 लड़का निकलवाए, किसने निकलवाए? हमने। अब की बार अगर तुम लोगों ने हमें विजयी बना दिया, अब की बार अगर तुम लोगों ने हमें जिता दिया, तो हम देश हिंदुस्तान में गरीबी को नहीं छोड़ेंगे, गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। बज गई तालियां के नेताजी गरीबी को नहीं छोड़ेंगे। भाषण देते समय भूल जाते हैं, यह कहना चाहिए कि अगर तुम लोगों ने हमें जिता दिया तो हम गरीबों को ही नहीं छोड़ेंगे, और जब गरीब नहीं रहेंगे तो गरीबी खत्म हो जाएगी। जानते हो कितनी गरीबी हमारे देश पे है? हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर 52 अरब रुपया कर्जा है। 1 अरब से ऊपर जनसंख्या है, 52 अरब रुपया कर्जा है देश के ऊपर। जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है, वो भी 8,960 रुपए का कर्जदार है। इतना कर्ज है हमारे। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश के ऊपर 70% गरीबी थी। पहले तो विदेशियों ने कुछ नहीं रखा, लूट कर ली हमारे हिंदुस्तान की। लेकिन महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस मुस्कुराते मुस्कुराते देश के प्रति फांसी के फंदों पर झूल गए और हमें आजादी दिला गए।
आज से 60 वर्ष पहले हमारे देश हिंदुस्तान के ऊपर 70% गरीबी थी और आज के आकलन में 82% गरीबी है, तो जब 12% ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आ जाओ, हम कथा कह रहे थे, हम दूसरी जगह मुड़ गए, एंटीना हिल गया। आइए देखते हैं, इंद्र की पदवी पाली थी नहुस ने। ये नहुस चंद्रवंशी राजा थे, लेकिन एक भूल इन्हें लेकर के डूब गई। एक भूल। नहुस ने एक दिन इंद्र की पत्नी को देख लिया। इंद्र की पत्नी बहुत सुंदर थी और नहुस को घमंड हो गया। और देखिए, घमंड ही इंसान को पतन की ओर खींच ले जाता है। घमंड से इंसान का लोग सम्मान नहीं करते। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। तो वो नहुस, उन्होंने दूर से देख लिया इंद्र की पत्नी को, जो छत के ऊपर खड़ी थी। स्नान करने के बाद करली ने स्नान बिसर्गो ज्ञान कर्म गति छाई, छत के ऊपर अटिया पे इंद्राणी रही लहराई, और सुंदर बदन विशेष खोल के केस सुखाई रही भाई, जिस नभ में बिजली चमक चमक रही जाए। जस नभ में बिजली चमक चमक रही जाए, जस नभ में बिजली चमक चमक रही जाए। दूर से देख लिया नहुस ने जो इंद्र की पत्नी को। वाह भाई वाह, मैं यहाँ का राजा हूं और जो मैं कहूंगा वही होगा। इंद्र की पत्नी से खबर भेज दी, अगर तुम्हें हमारे शासन में सुख से जीना है तो तुम्हें हमसे मिलना होगा। इंद्र की पत्नी ने भी उत्तर में खबर भेज दी, हम जो आप कहेंगे हम तैयार, लेकिन शर्त यह है जब आप हमारे महलों में आओ तो कहारों की जगह ब्राह्मण को पालकी में लगा के आओ। नहुस पागल हो गई औरत के पीछे, ब्राह्मणों को पालकी में लगा लिया, पालकी में बैठ के चल दिए। जल्दी चलो जल्दी चलो। ब्राह्मण लोग कहने लगे इतनी देर हो गई चिल्लाते चिल्लाते, और मैं इतनी जल्दी चल रहा हूं फिर भी तू हमें तंग कर रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प बन जा। न उस सांप बन गए, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। तो एक छोटी सी भूल उन्हें लेकर के डूब गई। फिर इनके लड़का हुए 5। सबसे बड़े लड़का थे यात, जिन यात की शादी हुई थी राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। फिर चंद्रवंश आगे कैसे चला तो आओ संक्षेप में जल्दी जल्दी में बताते चले कि देखिए, एक बात आपको और बता दें कि ये यात के साथ में देवयानी का विवाह हुआ। ऊपर उठाए दो, ऊपर बेटिया पहचानो के ना की ना तो गाड़ी में बैठा दी हमले वहां। तो ये यात का विवाह शुक्राचार्य की बेटी से हुआ। शुक्राचार्य सूर्यवंशी थे, ये चंद्रवंशी थे। ऐसा काहे को हुआ, इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। कुछ लोग पक्षपात वाली बात समझने लगते हैं। तो शुक्राचार्य विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह चंद्रवंश में क्यों किया? इसलिए किया उनकी लड़की देवयानी को इस बात का श्राप लगा था कि तुम्हारी शादी कभी ब्राह्मण से नहीं होगी। श्राप किसने दिया? श्राप दिया था गुरु बृहस्पति के लड़का ने, कच, कच नाम था उसका। श्राप क्यों दिया? देवताओं में राक्षसों में जब युद्ध हुआ करता था तो गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे। राक्षस लोग जो मर जाते थे वो शुक्राचार्य जिंदा कर लेते थे।
देवताओं ने कहा कि भैया कोई ऐसा काम करो जो शुक्राचार्य से ये विद्या अपने लोगों में भी कोई सीख ले। बोले किन्हें भेजोगे? जवाब दिया अपने गुरु के लड़का को भेज दो। गुरु के लड़का बृहस्पति के लड़का को, कच्छ को भेज दिया। शुक्राचार्य कहने लगे सुनो, तुम्हारे पिता देवताओं के गुरु हैं और हम राक्षसों के गुरु हैं, तो बनी, लेकिन तुम आस करके आए हो, शिष्य बनने आए हो, तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे, विद्या सिखाएंगे। उन्होंने विद्या सिखा दी, संजीवनी विद्या, जिससे मरे हुए को जिंदा कर लेते थे शुक्राचार्य। विद्या सीख करके कच्छ जो था घर के लिए चला। देवयानी ने रास्ता घेर ली, जवाब दिया तुम उनसे शादी कर लो। कच्छ कहने लगा पागल हो, तुम गुरु की लड़की हो और गुरु की लड़की बहन होती है, मैं तुमसे शादी कैसे करें? देवयानी कहने लगी कच्छ अगर तुम शादी नहीं करोगे हम श्राप दे देंगे। कहा दे दो, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। देवयानी ने श्राप दे दिया। सुनो, तुम हमारी आस को धूल में मिला रहे हो और तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तुम जिस विद्या को सीख करके हमारे पिताजी से जा रहे हो, यह विद्या तुम्हारी आज ही नष्ट हो जाएगी। कच्छ कहने लगा देवयानी, तुमने हमारी या नहीं बल्कि देवताओं की आस पर धूल फेंक दी। आज हम भी तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारी शादी कभी ब्राह्मण के साथ हो ही नहीं सकती, किसी अन्य के साथ में तुम्हारी शादी होगी। ये बृहस्पति के लड़का कच्छ ने देवयानी को श्राप दे दिया। इसलिए शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रवंश में किया। कैसे? ब्याह भाव कैसे? आओ वो बताए। ऐसा हुआ, ये समय का अभाव है, थोड़ा हम संक्षेप में आपको समझा दें। शुक्राचार्य के जो शिष्य थे बृहस्पति राक्षसों का राजा था, इसकी एक लड़की थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा देवयानी में बड़ा प्रेम था। एक दिन किसी बात को लेकर के दोनों लड़कियों में लड़ाई हो गई। शर्मिष्ठा राजा की लड़की थी, उसे अपने ऊपर घमंड था। उसने देवयानी को ढकेल दिया कुआं में और घर पर चली गई। रात भर देवयानी कुआं में पड़ी रही। सुबेरा हुआ तो वही महाराज नहुष के पुत्र यात शिकार खेलने के लिए निकले। देवयानी ने कुआं के अंदर से आवाज लगाई, आप कौन है? मुझे निकाल लीजिए, मैं कुआं में पड़ी हूं। यात को तरस आ गया। उन्होंने देवयानी का हाथ पकड़ा, ऊपर खींच लिया। आप कौन है? बोली मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की हूं। शुक्राचार्य तो बहुत अच्छे साधु हैं, और तुम कुआं में कैसे गिर गई? का मेरी सहेली कुआं में डाल के चली गई। कोई बात ना, जाओ शुक्राचार्य से मेरी नमस्ते कहना। जाओ। कहने लगी कहां जाऊं? पागल हो क्या? घर पर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन लीजिए। बोलो। बोली कुआं से हमें निकालो, मिलाई है तो धर्म हमारो जेई है, तुम संगई करे सगाई है। हर धर्म हमारो जेई है, तुम संगम करे सगाई है। हम तुमसे शादी करेंगे। या ते पीछे हट गए, पागल हो क्या? हैं? बुद्धि नहीं है? अरे तुम शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी और मैं चंद्रवंशी। नहीं, घोड़ा की लगाम में झटका दिया और चली गई। देवयानी घर पे पहुंच गई। शुक्राचार्य कहने लगे बेटी कहां रही रात भर? का पिताजी तुम्हारे शिष्य की लड़की हमें कुआं में डाल के चली आई और उसने कई एक अशब्द कहे हैं। शुक्राचार्य बोले इसका मतलब बृहस्पति ने अपनी बेटी को इतना सर पे लाद लिया जो हमसे अशब्द कहे। अनादर के साथ हम यहां नहीं रुकेंगे। उठे अपनी बेटी को लेके चल दिए। बृहस्पति ने रास्ता घेर लिया। गुरुजी आप जा रहे हैं, आपके बिना हम कैसे जिएंगे? शुक्राचार्य कहने लगे मर तो जाओगे, मर जाओ, मुझे क्या करना, हम अनादर से जिए। कहा गुरुजी आप रुक जाइए। शुक्राचार्य बोले हम तो रुकेंगे अगर हमारी लड़की रुक जाए तो। देवयानी के पैर पकड़ लिए बहन तुम रुक जाओ तो गुरुजी रुक जाएंगे।
देवयानी बोली हम रुक तो जाएंगे लेकिन एक शर्त पे रुकेंगे। जिस तुम्हारी लड़की को घमंड है कि मैं राजा की लड़की हूं और जिस तुम्हारी बेटी ने हमें कुआं में डाला, होगी तुम्हारी लड़की जिंदगी भर के लिए मेरी दासी बन के अगर जाए तो हम रुकेंगे। तो बृहस्पति की गरज थी, उसने कह दिया ठीक है हमारी बेटी तुम्हारी दासी बनेगी, तुम रुको। रुक गए शुक्राचार्य। देवयानी से पूछा बेटी कुआं में से तुम्हें किसने निकाला? उन्होंने सारी हकीकत कही। तो याते को बुलाया, बेटा अच्छे तरीका से मैं जानता हूं कि तुम चंद्रवंशी हो और महाराज नहुस के पुत्र हो, वो नहुस जिन्होंने इंद्रासन को अपने कब्जा में कर लिया। खैर कोई बात नहीं, हम तुमसे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। शुक्राचार्य की ओर देखा, का महाराज आप? हां हां कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। याते बोले तो अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, तो हम मंजूर। तो जाओ बारात लेके आओ। तो हंसी खुशी के साथ के चली बारात, न देर लगाई मंडप लो गढ़वाई रे बिटिया की भई सगाई। शादी होने के बाद वो लड़की सवेरा जब हुआ, भाई महल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई, पलकी के बीच में लीनी झट बैठाई। विवाह हुआ और देवयानी रानी बन के चली। शर्मिष्ठा राजा की लड़की दासी बन के चली। असमंजस में फंस गए महाराज यात, शादी एक से वही जो दो कौन से चक्कर में जा रहे हैं। शुक्राचार्य बोले इधर आओ हम बताएं, ये दूसरी लड़की जो जा रही है ये हमारी बेटी की दासी है। मतलब ये है कि ये राजा की लड़की है, सुंदर बहुत है। एक बात का ध्यान रखना महाराज यात, कभी भूल करके भी आप हमारी बेटी के साथ छल नहीं करेंगे। मैं समझा नहीं पूरी बात। कैसे समझोगे? मेरा मतलब है कि ये राजा की लड़की जरूर है लेकिन हमारी बेटी की दासी है, दासी। और जिंदगी में कभी भूल से भी तुम इस दासी की बात नहीं कर सकते हो। बोले तो मुझे क्या मतलब है? मुझे अपनी पत्नी से मतलब है कि दासी से मुझे क्या करना? शुक्राचार्य बोले कान खोल के सुन लो, बाद में पछताओगे बहुत अगर तुमने हमारी बेटी के दिल को दुखाया तो। विदा के समय शुक्र ने कहा कि बेटा इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत पे कायम रहना, दासी संग भोग विलास